जय हिंद दोस्तों, आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या है? अचानक किसी भी चीज को फ्लो हो जाना हम धारा कहते हैं। अनंत से किसी खास बिंदु तक आवेश युक्त प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो है धारा किसी भी अचानक फ्लो होना, जैसे दूध का फ्लो होना, पानी का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना, जिससे और प्रवाह होने लगती है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे बल्ब में अचानक करंट का फ्लो हो जाना, बल्ब जलना, अचानक फैन में करंट फ्लो होना, फैन चलना, ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट आता है। जब हम वोल्ट को 12 वोल्ट पे रखते हैं तो वह धीरे 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 वह करंट पंखा चलेगा। जब हम 220 की वोल्ट बोलते बड़ी स्पीड से वह फ्लो करता है और पंखा को रनिंग पूरा स्पीड कर देता है, जिस कारण से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट पे जितनी एम्पियर होगा उतनी सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। जैसे 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, जितनी ज्यादा एम्पियर होगा उतनी सबसे जबरदस्त धारा और उतनी वर्क करेगा। जैसे कि 1 एम्पियर में जो है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, जैसे 1 एम्पियर बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता। 1 एम्पियर में 625 जीरो और 15 जीरो बैठा करके इतने पर सेकेंड किसी वर्क करते वक्त किसी को करंट लगता है, तो करंट लगने पर जो है 1 एम्पियर की जो धारा लगता है 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतनी धारा से स्पीड से फ्लो करता है। तो मान के लिए 10 एम्पियर का, तो कितना एम्पियर धारा होगा? 1 एम्पियर में इतनी इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, तो 10 एम्पियर में कितनी इलेक्ट्रॉन है, इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे 10 से, कितनी धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा। इसीलिए जब भी कोई बैटरी वगैरह लिया है तो इस पे एम्पियर दिया जाता है। एम्पियर से ये पता चलता है कि इतना कैपेसिटी, कितना ये धारा का फ्लो प्रवाह कर सकता है और कितनी इसका रनिंग होगा, कितनी क्या स्पीड होगा। जैसे फैन में जो है कितना एम्पियर है, जो बल्ब कितना वोल्ट पे चलेगा, फैन कितने वोल्ट पर चलेगा, ये सब क्या है? सब धारा का फ्लो है। जैसे कि इंग्लिश हम जब बोलते हैं तो बोलने की धारा को हम क्या कहता है? करंट यानी कि फ्लो। जब हम फ्लो होता है तो इसे धारा होना चाहिए। धारा नापने के लिए एम्पियर की जरूरी पड़ता है। इसमें एम्पियर जो होता है, किसी को करंट लग रहा है, 1 सेकेंड में एक धारा इतनी गति से प्रवाह करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें एम्पियर जितना बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेगा। ऊर्जा करंट बहुत पावरफुल होता है, लेकिन बाह्य इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन को आगे इसलिए बढ़ाता है, पीछे से कोई और लगता है कि धक्का देता है। जब इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। जब 12 वोल्ट का होगा तो पंखा धीरे धीरे नाचेगा, तब धीरे 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 चलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन स्पीड होगा, 220 वोल्ट होता, पंखा जो पूरा रनिंग होने लगेगा और जो है स्पीड चलने लगता है। उसे हम करंट जितनी होगा एम्पियर वोल्टेज उतनी फ्लो करेगा। वोल्टेज 12 वोल्ट रहेगा, इसे हम छूने से जबरदस्त झटका लगेगा। जब हम करंट को हल्का सा टच करेंगे उसमें जबरदस्त झटका लगेगा। इलेक्ट्रॉन को जब पीछे धकेलता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतना पर स्पीड से ये वोल्टेज। करंट को आगे धकेलने वाले को बोलते हैं वोल्टेज, करंट को आगे धकेलने वाले को बोलते हैं वोल्टेज, और करंट को रोकने वाले को बोलते हैं रेसिस्टेंस। रुकावट करते हैं तो उसको हम प्रतिरोध। और बीच में रगड़ा जाएगा इलेक्ट्रॉन को रगड़ने के बाद इसको फायदा कौन होगा? तीसरे को होगा। जब तीसरे का फायदा होगा तो आप जान, 2 चक्की बीच में पिसती है, अब बीच में गेहूं जो है बर्बाद हो जाता है। इसी कारण से जो है ये लड़ रहा है, दो आदमी के बीचों में लड़ाई होगा तो फायदा किसका होगा? तीसरे को। जब कोई आता है तो फाइट से मारता है, कोई मुक्का से मारता है, कोई वगैरह जितनी हथियार से मारता है। इससे क्या होगा? तो वो तो 2 आदमी बर्बाद हो गया और फायदा तीसरे आदमी उठाया। टंगस्टन को जो है जब करंट उस पर गुजारा जाता है वो गुस्सा से लाल हो जाता है। लाल होने के कारण वो उसको हम बल्ब में डाल देते हैं। बल्ब में डालने के बाद बल्ब जलने लगता है। इसे हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम का तार,
है नाइक्रोम का तार। जब नाइक्रोम के तार को जब वोल्टेज गुजारा जाता है तो वह क्या होता है, नाइक्रोम का तार बबूला हो जाता है, जिस कारण से उसको हम हीटर में डाल देते हैं और जिसका आयरन में डाल देते हैं। आयरन में डालने के बाद कपड़ा आयरन होने लगती है, हीटर में डालने के बाद खाना वगैरह बनने लगती है, गर्म होने लगता है। इससे हम गर्मी की जरूरत इसको हम पूरा कर लेते हैं। कॉपर जो आता है उसमें जब हम वोल्टेज को गुजारते हैं तो उस पे जो है रेसिस्टेंस लगता है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध करता है। जब वोल्टेज और रेसिस्टेंस आपस में होता है तो इससे वोल्टेज जाता है उधर से विरोध करता है। विरोध करने पर क्या होता है, बीच में कॉपर जो है ऑटोमेटिक नाचने लगता है। उससे हम उसको यदि ये नाचने लगता है तो उसको हम फैन में डाल देते हैं। जब हमको ठंडा की जरूरत होता है तो फैन नाचने लगता है और हवा देने लगता है। इसे हम कहते हैं दो आदमी के बीच में लड़ाई होगा तो फायदा तीसरे को होगा। यही है फायदा इलेक्ट्रिक करंट में। कॉपर के बीच में जो है ना वोल्टेज जाता है, ये गुस्सा से नाचने लगता है, नाचने के कारण जो है फैन चलने लगता है। एसी करंट, एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट होता है। एसी में अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये जो है हमें एसी और डीसी पे अलग से वीडियो, मान के चलिए ये डिवाइस है, इसमें जब करंट फ्लो किया जाएगा, वोल्टेज जब फ्लो किया जाएगा तो वोल्टेज में जाएगा और इधर आने का रास्ता नहीं मिले तो क्या है, कोई वर्क ये जो है कोई वर्क नहीं करेगा ये डिवाइस। जब आने का जैसे रास्ता मिल गया तो ये क्या हो गया, ये डिवाइस वर्क करने लगा, ये काम करने लगेगा। जैसे ही इसमें कोई अर्थ, ये मान के चलिए यहाँ पे कटा फटा है, इस यहाँ पे कट गया, थोड़ा देर के लिए यहाँ से कट के इसमें ज्वाइंट हो गया, इसमें क्या हो गया, करंट आ गया। जैसे ही करंट आया इसको टच किया तो मार दिया झटका। जब इसको झटका मारा तो क्या हुआ, तो मिस्त्री आता है, इसको क्या करते हैं आराम से, इसको कहता है कि इसको आराम से ही चप्पल पहन के या कोई लकड़ी वगैरह पे पैर रख करके इसको आराम से हाथ से करंट रहने के बावजूद भी उसको तार को जोड़ दिया जाता है। और जैसे ही इसको करंट आने का रास्ता इसको शरीर से मिल गया फ्लो, तो वैसे इसको झटका मार के उसको गिरा देगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी कारण जिसको हम बोलते हैं करंट, इसको क्या बोलते हैं फेज, इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल। ये क्या है फेज, ये क्या है न्यूट्रल। ये क्या है जाने के रास्ता, ये क्या हो गया रिटर्न होने के रास्ता, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में तार होता है ग्रीन हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, जो भी हो। फेज में सिर्फ क्या होता है लाल। इससे पता चले कि वर्कर को कि कौन सा है कौन सा है फेज, कौन सा है न्यूट्रल। आदमी जब सांस लेता है ये क्या हो गया फेज। जब फेज हो गया तो क्या हो गया, आदमी जब फेजे ही रहेगा तो सिर्फ आदमी मर जाएगा। जब आने का रास्ता मिल जाएगा सांस छोड़ने का तो क्या हो गया न्यूट्रल। जब ये दोनों वर्क करेगा तभी, दोनों जो काम करेगा तभी जाकर के ये जिंदा रहेगा। जब एक ही रहेगा तो ये मर जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब करंट जब एक ही में रहेगा फेज में तो कोई वर्क नहीं करेगा, उसको आने का रास्ता मिलेगा तभी जाके ये डिवाइस काम करेगा। फेज क्या होता है, फेज जो है जब इसमें पंछी बैठता है तो इसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के बाद जो पंछी जब इस फेज पे बैठा हुआ होता है, एक तार पे बैठा होता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है। जैसे ही उसको न्यूट्रल से संपर्क होगा उसको धांस ना करंट मारेगा, वह जैसे ही गिर जाएगा उस खत्म हो जाएगा। इसी कारण जब हम कोई मिस्त्री को लाते हैं तो जब उस पर देखते होंगे तो कोई कहता है चप्पल पे ढंग से खड़ा होकर के वो बांधने लगेगा, कोई कहता है कि बगल से हमको टच मत करना क्योंकि करंट मार देगा। जैसे उसको अर्थ से धरती से उसको ही जैसे अर्थ मिलने लगेगा, करंट मिलने लगेगा तो जाने का न्यूट्रल का रास्ता मिल जाएगा तो वो धाम से करंट मार देगा। इसी कारण से जैसे देखते होंगे एक आदमी को छुआ, दूसरा आदमी को टच किया उसको भी पकड़ लिया करंट, तीसरे आदमी को पकड़ लिया करंट, चौथा जितना है उसको सबको पकड़ लेगा करंट, क्योंकि उसमें करंट न्यूट्रल के और रास्ता करंट गया और आने का रास्ता मिल गया, वो जो है धाम से करंट मार देता है। जबकि कोई जब यह पंछी जो है जब इस पर बैठा हुआ आराम से और मौज कर रहा है, यह अचानक ही पंखी को जो है इसमें सटा दिया, पंखी को सटाने क्या होता है ये करंट जो है धड़ाम से इसको लग गया। करंट जैसे मारेगा पंछी ढांस में ये नीचे गिर जाएगा, इसको करंट लग गया। जब यही डिवाइस जब इसमें जाता है तो इसको आराम से इसमें जो है थोड़ा कट फट के कारण इसमें करंट लग जाता है। इसमें जो है अर्थ है, इसके जैसे हम टच करते हैं इसमें करंट आ जाता है। यह क्या करता है मिस्त्री लोग बड़े बड़े मशीन को इसमें आराम से इसमें जमीन के अंदर अर्थ का तार लगा देंगे, इसमें जैसे करंट आएगा तो ये अर्थ के माध्यम से धरती में समा जाएगा करंट, या वह वहां पे मशीन को छूने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसमें हम फेज और न्यूट्रल और समझ गए, अब देखते हैं ये क्या हो गया बोर्ड, इसमें एक प्लग लगता है, ये हो गया
फेज का, और ये क्या हो गया न्यूट्रल का, और ये क्या हो गया अर्थ का। ये तीनों क्या हो गया फेज, न्यूट्रल, अर्थ। जब सॉकेट लाते हैं, जब इसमें डालते हैं तो ये क्या हो गया, जिसमें गर्म एक ठंडा, और अर्थ। ये क्या हो गया, जैसे ही मान के चलिए प्लग में या मशीन में कहीं भी शॉर्ट यानी कि कटा फटा हो, तो वह करंट जो है उसको करंट लग सकता है, जो लगाने वाला प्लग को, इसी के माध्यम से अर्थ दिया जाता है। इसमें जो प्लग रहता है, इसमें देखते होंगे एक प्लग होता है, अर्थ देने के बाद जो क्या होता है, इसके माध्यम से उसमें प्रवेश कर जाता है। करंट इसमें जब फ्लो करता है, तो जब इसमें जब एक्स्ट्रा करंट होता है, जब यहाँ पे कटा फटा रहे, इसमें जब कटा फटा रहे तो कटा फटा रहने इसमें करंट आ जाएगा ये पूरे में। जब इसको जब हम प्लग डालते हैं, तो प्लग डालने के बाद जो है इसमें सबसे पहले बड़ा वाला आता है अर्थ वाला। तो अर्थ वाला जैसे ही प्रवेश करेगा, इसका जो करंट रहेगा इसमें, तो उसमें प्रवेश कर जाएगा, हमको करंट नहीं लग पाएगा। करंट नहीं लगेगा, जिस कारण से हम बच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां पे जो है फेज के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। इसमें भी इसी प्रकार का जो इसमें जो एक्स्ट्रा करंट बचता है, यह धरती में या पृथ्वी के अंदर समा जाता है, जिस कारण से हम इसको छूने पर कोई भी करंट नहीं लगता है। यही है उसी प्रकार के सेम, इसको हम फेज, अर्थ, न्यूट्रल, इसके बारे में समझा चुका। अगली बार जो वीडियो बनाएंगे वो है ट्रांसफार्मर और एसी डीसी करंट क्या है, इसके बाद एसी काम क्या होता है, डीसी काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, और नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो जय हिंद।